सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से रिलेटेड है। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपकी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से संबंधित आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इससे पहले आपको बता दिए हैं और पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। देन यहाँ पर अब हम आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हम लोग बाल कल्याण अभिकरण कानून एवं योजनाएं देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले भारत विश्व का पहला देश है जहाँ पर बच्चों की संख्या सबसे अधिक, इसलिए भारत सरकार ने बालकों को उनके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया है। ठीक है, कानून लॉ यानी कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला हो जाएगा कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और बाल श्रम निषेध एवं विनिमय जो है वो अधिनियम 1936 के अंतर्गत, और जो हमारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000। और चौथा नंबर हो जाएगा हमारा, चौथा नंबर जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो साथियों हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हमारा पॉइंट हो जाएगा कि शिशु दुग्ध विकल्प बोतलें शिशु खाद्य अधिनियम 1992 और उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनिमय। ठीक है, तो ये जो चारों पॉइंट हैं और हमारा जो पांचवा पॉइंट बनता है वो बनता है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन का प्रतिषेध अधिनियम 1994। ठीक है, तो ये हमारे जो पॉइंट दिए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लीजिए आपको नहीं याद होता है या फिर कोई भी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत भी हो जाती है, ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 5 पॉइंट लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 पॉइंट में भी आपको नंबर उतने के उतने दे दिए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमारा छठा नंबर पॉइंट होता है कि निःशुल्क क्रांति यानी समान अवसर यानी अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1994। ठीक है, तो ये अगर आप लोग इस तरह से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो नंबर हैं वो बेसिकली पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे। मान लीजिए अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर के पूरे दे दिए जाएंगे, इसमें से एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो पीडीएफ आपको पता है ना, पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सभी साथी जाके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सभी साथी जाके डाउनलोड कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगर आप पीडीएफ आप चैनल पे जाके वहाँ पे जो टेलीग्राम पे चैनल बना है वो बना है बेसिकली हाईफाई। ठीक है, हाईफाई स्टडी और इधर लास्ट में जोड़ देना आप लोग 94। ठीक है, हाईफाई स्टडी 94 आप लोग जैसे सर्च करोगे तुरंत आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन करके आप लोग साथियों पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ लेने से क्या होता है कि पीडीएफ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा। ठीक है, उससे क्या करना है आपको नोट डाउन साथियों जरूर करना है। ठीक है, नोट डाउन जब करते चलेंगे तो आपको एग्जाम में जो एग्जाम के टाइम होगा तो बहुत ही ज़्यादा इससे आपको हेल्पफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, क्योंकि आपको एक जगह पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब यहाँ पर छठे पॉइंट से हम लोग चलते हैं, अपना जो देखते हैं वो देखते हैं 7वां पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा 7वां पॉइंट दिया गया है, 7वां पॉइंट साथियों क्या दिया गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 7वां पॉइंट दिया गया है यानी निःशुल्क। ठीक है, पॉइंट क्या दिया गया है कि निःशुल्क क्रांति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995। 8वां पॉइंट अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और संरक्षण और प्रतिपालक अधिनियम 1890। युवा व्यक्तियों हानिकारक प्रकाशन अधिनियम 1956। और 11 नंबर हमारा पॉइंट बनता है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स यानी नीतियाँ। ठीक है, नीतियाँ आती हैं, नीतियाँ क्या होती हैं, पॉलिसीज यानी नीतियाँ क्या होती हैं यानी सरकार ने। अब यहाँ पर हम लोग नीतियाँ देखेंगे, बेसिकली नीतियाँ होती क्या है हमारी। ठीक है, तो नीतियाँ भी हमको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्या होती नीतियाँ कैसे होती हैं। तो सरकार के विभिन्न आवश्यकताओं की स्थापना करके बाल संरक्षण व बाल कल्याण हेतु निम्नलिखित नीतियों का प्रतिपादन किया गया। पहला हो जाएगा बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, जो कि इसमें दिया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जाएगी तथा उन्हें मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इस नीति के अनुसार राज्य बच्चे के जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद उनकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और उनके लिए व्यापक
जो कार्यक्रम है उसको भी लागू करेगा। बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2004 यानी राष्ट्रीय चार्टर 2004 था, ये हमारा जो है लगभग पूछा जाता है। सभी साथी ध्यान से इसको देखेंगे, लगभग ये हमारा पूछा जाता है। यानी इस कार्यक्रम में राज्य सरकार, संघ और सरकार के विभिन्न जो है सरकार के क्या हैं विभिन्न प्रशासनों से संबंधित मंत्रालय और विभागों में विशेषज्ञों के विचार, टिप्पणियों तथा प्रभावों को संकलित किया गया है। इस कार्यक्रम में बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य और पोषण, रहने, खेलने, अवकाश के मानक, बचपन की देखभाल, शिक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा और बालकों के अधिकार पर विशेष बल दिया गया है। और इसके द्वारा किशोरी तथा सुरक्षा और सभ्यता, जीवन और स्वतंत्र नाम और राष्ट्रीयता की सशक्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परिवार के शोषण से मुक्ति आदि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को निश्चित किया गया है। ठीक है, आदि से सरकार की प्रतिबद्धता को निश्चित किया गया है। और राज्य सरकारों के आयोगों का योगदान जो है, राज्य सरकारों के जो आयोग हैं जो उनका योगदान है वो भी यहाँ पर बेसिकली बताया गया है, क्या क्या योगदान है। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाल अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, 2005 के अंतर्गत क्या है, बाल अधिकार नियम है, याद कर लीजिए। अगले संरक्षण के अंतर्गत राज्य सरकारों के आयोगों ने भी पूर्ण योगदान दिया है। और बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित करके और कार्यक्रमों के प्रभावों को क्रियान्वयन के लिए जनवरी 2006, किस ईयर, जनवरी 2006 क्या था, जनवरी, ठीक है, जनवरी एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया। राष्ट्रीय आयोग या समाज शास्त्र बालकों से संबंधित कानूनों का विशेष ज्ञाता होना आवश्यक है। और राष्ट्रीय आयोग व राज्य सरकारों के आयोग निम्नलिखित कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से कार्य कर रहे हैं? फर्स्ट हो जाएगा हमारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु किए जा रहे उपायों की जांच व समीक्षा करना। दूसरा हो जाएगा हमारा सुरक्षा उपायों की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करना। तीसरा हो जाएगा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में बाधा डालने वाले सभी कारकों की जांच करना। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे हमारे जो हैं। उसके बाद 4, 5 इसमें भी हमारे कितने पॉइंट दिए गए, इसमें 6 पॉइंट दिए गए। उसके बाद बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अब यहाँ के हमारे 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हमारे और बचे हैं। कौन कौन से पॉइंट बचे हैं ये हम लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पॉइंट दिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे होते हैं ये पूछे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, नोट डाउन कर लिए, बस हो गया। ठीक है, इनको अच्छे से याद भी करना है, समझ के याद करना है। और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, रटने की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि यहाँ पर 4th नंबर आप लोग देखते हैं, रटने पर आज याद हो जाता है, कल हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिकायतों की जाँच करना तथा नीतिज्ञ निर्णय करना। और 5वां पॉइंट हमारा जाएगा नीतियों, कार्यक्रमों, सम्मति तथा अन्य राष्ट्रीय उपकरणों के प्रभावी क्रियान्वयन में परामर्श देना। 6वां नंबर हो जाएगा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु किए जा रहे उपायों की जांच व समीक्षा करना। क्लियर? इतना क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पर फिर मैं आपको बता दूं, जो नए व्यूअर आके जुड़े हैं, PDF जो आपकी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी? टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। चैनल का नाम है हाई-फाई स्टडी 94। ठीक है, हाई-फाई स्टडी 94 आपको सर्च करना है, चैनल पे जाके उसको ज्वाइन करके PDF आपको अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है, PDF अवेलेबल आपकी कर दी जाएगी। अब यहाँ पर साथियों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बच्चों हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 जो हमारा दिया गया है, यानी वर्ष 2005 में, ठीक है, वर्ष 2005 के अंतर्गत सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई है। और यह योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर देश भर के बाल विशेषज्ञों के सुझाव पर आधारित इस योजना के निम्नांकित लक्ष्य हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा हो जाएगा वर्ष 2007 में पोलियो द्वारा होने वाली विकलांगता को समाप्त करना। 2010 में बाल विवाह को समाप्त करना। तीसरा हो जाएगा 2010 में सैनिटरी के साधन समस्त जनता को उपलब्ध कराना। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्ष 2010 में शिशु मृत्यु दर 30/1000 में कमी लाना। और वर्ष 2010 के तक प्रति 100/10,000 मात्र मृत्यु दर को कम करना। मात्र मृत्यु दर क्या होती है? यानी जब
शिशु जन्म लेने लगता है तब अधिकतर माएँ जो होती थी उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, या फिर क्या होता था कि उनको सही से उपचार नहीं मिल पाता था, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर पैसे की कमी हो जाने के कारण। आज तो क्या है कि सब कुछ फ्री है, ठीक है, सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया, तो जो मातृ मृत्यु दर थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ष 2010 तक सुरक्षित पीने योग्य पानी सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराना और 2012 तक ग्रामीण आबादी को स्वच्छ अधिनियम के दायरे में लाना, ठीक है। 2012 तक क्या होता, जो स्वच्छ अधिनियम के दायरे में उनको लाया गया था, ठीक है, स्वच्छ दायरे के अंतर्गत। अब यहाँ पर बात आती है कि समेकित बाल विकास सेवा यानी आईसीडीएस, यहाँ पर आईसीडीएस से संबंधित क्या है, यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं आईसीडीएस से संबंधित, जो कि इसके अंतर्गत की इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं शामिल है। कौन कौन से 4 योजनाएं यहाँ पर बेसिकली शामिल हैं। यहाँ पर पहला क्या है, किशोर न्यायालय के लिए एकीकृत कार्यक्रम और स्ट्रीट बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम, कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय योजना, और चौथा हो जाएगा ग्रामोदय योजना तथा किशोरियों के लिए पोषण का कार्यक्रम, ठीक है, पोषण का कार्यक्रम। तो ये दोस्तों आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे साथियों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने आपके साथ इसको शेयर किया, ठीक है। पीडीएफ फिर मैं बता दे रहा हूँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और सभी साथी साथ याद करेंगे कि नोट्स जो है उसको जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है, सभी साथी नोट्स जरूर बनाते चलेंगे। और साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट डाउन बनाते चलिएगा, ठीक है। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना था, मिलते हैं दोस्तों फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर जो भी साथी अभी सोच रहे हैं कि हमको क्या पढ़ना है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है या फिर सेकंड सेमेस्टर पढ़ना है, तो बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, आप सेकंड सेमेस्टर अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी सेकंड सेमेस्टर पढ़िए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अगर पेपर होता है तो ये मान के चलिए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर के अगर एग्जाम की डेट कोई आती है तो ये मान के चलिए आप 10 दिन में पूरा का पूरा वेल डन प्रिपेयर कर सकते हैं आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर को दोबारा से पढ़ के, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड सेमेस्टर के लिए मान लीजिए 5 मंथ का ही टाइम मिला और अभी भी अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, तब आपके लिए क्या है, नुकसान है। क्या है दोस्तों, नुकसान है आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर भी नहीं गेन कर पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। और जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर क्या है, कठिन है, किससे, फर्स्ट सेमेस्टर से, ओके। तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हाँ कठिन है तो कठिन है, ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा साथियों, ठीक है, बिल्कुल भी ये साथियों बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि रियल में मैं बता रहा हूँ कठिन है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।